Good evening, this side Pooja Gupta and you are watching my channel that is Pooja Gupta channel. I hope कि आपके सेशंस सही जा रहे हैं, रिवीजन सेशंस, आपके फॉरेस्ट गार्ड के सेशंस, आपकी इंग्लिश की क्लासेस। आज आपकी इंग्लिश की क्लास भी कल आपकी इंग्लिश की क्लास है पॉलिटी की, आज पॉलिटी की है तो कल इंग्लिश की है। प्लीज़ स्टूडेंट्स, अगर आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं और प्लीज़ साउंड की कोई दिक्कत ना आए। मैंने अपनी तरफ से फुल सेट किया है पर पता नहीं साउंड की दिक्कत क्यों आ रही है। पर फिर भी अगर कईयों को साउंड कम आती है, कईयों को साउंड ठीक आती है, तो जिनको ठीक है एक बार आप अपने हेडसेट्स या अपना सिस्टम देख लीजिए। अगर फिर भी नहीं आती फिर बताइए, पर मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ कि कहीं से भी कोई दिक्कत ना आए। पता नहीं कहाँ से कोई दिक्कत आ रही है, पर वो कोशिश पूरी है। थोड़ी बहुत रह जाती है तो थोड़ा टाइम तो दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आपका सेशन। बस आपका साथ चाहिए, बाकी मैं चीज़ों को संभाल लूंगी, या फिर कह सकते हो कोशिश जो है आपके साथ की, कहीं ना कहीं आपको दिक्कत ना आए ये पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज वो एडेड टू द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी। देखिए, जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं वो किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए हैं। ठीक है। किसी ने मुझे कहा था कि मैम ब्लैक पेन यूज किया कीजिए, तो ठीक है, आज से ब्लैक पेन। फंडामेंटल ड्यूटीज वो एडेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी, कि किसकी रिकमेंडेशन से फंडामेंटल ड्यूटीज को ज्वाइन किया गया है। नैयर कमेटी इज द कमेटी रिलेटेड टू द माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज के लिए, कि जो भी प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया जाए फॉर स्टेबल फाइनेंस, फॉर सिक्योरिंग फाइनेंस। ठीक है, तो ये नहीं है। सरकारिया कमेटी जो है ये बनी थी 1983 में। इट्स टू बैलेंस द पावर्स को बैलेंस करना किसके बीच, सेंटर एंड स्टेट। सेंटर एंड स्टेट की पावर्स को बैलेंस करने के लिए सरकारिया कमीशन आया। उर्जित पटेल जो है, ये उर्जित पटेल की जो कमेटी है 2016 के आसपास बनी थी। दिस कमेटी हेल्प्स टू मेंटेन द मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी को देख रेख में या मॉनेटरी पॉलिसी की गाइडलाइंस को मेंटेन करने के लिए ये आई थी आपकी उर्जित पटेल की मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये नहीं है। अब आपके पास ऑप्शन बची स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी जो है 942 अमेंडमेंट 1976 में जो है आपकी स्वर्ण सिंह कमेटी के अकॉर्डिंग फंडामेंटल ड्यूटीज बनी। उस टाइम पे कितनी फंडामेंटल ड्यूटी थी, 10। और ये किस आर्टिकल में आता है, ये आर्टिकल 4A में आता है। ठीक है, पार्ट 4A में आता है आर्टिकल 51A, जिसके अकॉर्डिंग 10 ड्यूटीज थी। ठीक है। 86 अमेंडमेंट में 2002 में एक और जोड़ी गई थी। नाउ देयर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज, जिसमें 11th जो थी आपकी, दैट इज टू गिव फ्री एजुकेशन टू द चाइल्ड फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स। तो ये जो है ये है आपकी स्वर्ण सिंह कमेटी। नाउ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज सेट अप अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ, जो भारत की संविधान सभा है वो किसके ढांचे के तहत आगे बढ़ी थी, नन ऑफ दीज, नहीं। साइमन कमीशन 1927 में चला था और 1928 में भारत आया था। इसका प्रोटेस्ट किया गया था बाय गो बैक साइमन। व्हाई इट वाज प्रोटेस्टेड इन इंडिया, बिकॉज जितने भी जो साइमन कमीशन किया गया था, उसको जो असाइन किया गया था, उसमें ऑल वर द ब्रिटिशर्स, जिसका प्रोटेस्ट किया था, जिसमें लाठी चार्ज किया गया था। और इसमें सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट किसने किया था, लाला लाजपत राय ने, जिसमें क्या हुआ था, लाला लाजपत राय को लाठीचार्ज और उनकी डेथ हो गई थी। तो ये तो है नहीं। 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। 1942 में स्टेफर्ड क्रिप्स को भेजा गया था। क्यों भेजा गया था, क्योंकि कहा जाता है कि स्टेफर्ड क्रिप्स को इसलिए भेजा गया था, इट्स टू गिव, कहते हैं जैसे कि नेहरू ने कहा था, इट्स अ आर्टिफिशियल चेक। ठीक है। क्या था कि उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर चल रही थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी, और विंस्टन चर्चिल ने क्रिप्स मिशन को भेजा था कि इंडिया का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि पावर्स जो थी वो वीक हो रही थी, और वहां से जो है इनकी जो हेड कमांड है वो फोर्स कर रही थी कि इंडिया वालों को बीच में लाया जाए, सपोर्ट चाहिए। लेकिन इसके लिए क्रिप्स की उनकी मांगों को मान लिया जाए, ताकि तो उस टाइम पे क्रिप्स को भारत भेजा।
उसमें ये बोला गया था कि सारी पावर्स ब्रिटिश के पास तो होंगी, लेकिन कुछ पावर्स इंडिया को दे दी जाएगी। कुछ ना कुछ इंडिया की जो पावर्स हैं, या जैसे बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन है, वो फ्रेम कर सकता है, लेकिन ये नहीं चला था। एक्चुअली में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है, पैट्रिक लॉरेंस, कैबिनेट जो है आपका स्टेफर्ड क्रिप्स, ये तीनों 4 लोग जो थे ये आए थे, 3 लोग आए थे, जिसमें कैबिनेट मिशन प्लान 1946 अंडर आफ्टर वेवल प्लान, ठीक है। तो ये कैबिनेट मिशन प्लान ने क्या कहा था, इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सेटअप करने की बात की गई थी, और उसके बाद 26 नवंबर 1946 में जो है ये आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप की गई, जिसके बाद आपका एक प्रॉपर फ्रेमवर्क तैयार किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन का। तो राइट आंसर इज कैबिनेट मिशन प्लान। Which of the following article of Indian Constitution mentioned about the appointment of Prime Minister? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति का उल्लेख है, ठीक है। तो अगर देखा जाए आर्टिकल 18, आर्टिकल 86, ठीक है, आर्टिकल 84, आर्टिकल 80 या आर्टिकल 75। तो अगर हम बात करें आपकी आर्टिकल 80 की, चलिए आर्टिकल्स देखिए, आर्टिकल जो 74 और 75 है। आर्टिकल 74 बताता है कि देयर विल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट होगा, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट जो है, प्राइम मिनिस्टर एडवाइस देगा प्रेसिडेंट को, तभी जाकर जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है चुने जाएंगे। तो आर्टिकल 75 बताता है देयर इज अ क्लीन चिट फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन, और जो है प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट को बताता है 75। 80 जो है ये बताता है आपकी राज्यसभा को, हाउ मेनी मेंबर्स, क्योंकि ये पूछा जाता है। 250, 6 इयर्स की ड्यूरेशन है, अपर हाउस है, 30 इयर्स की एज चाहिए, जिसमें से 12 इंडिविजुअल्स को जो है कौन चुनता है, प्रेसिडेंट चुनता है, ठीक है, प्रेसिडेंट चुनता है। 86 जो है दैट इज द कहते हैं कि 86 84 आर्टिकल जो है ये बताता है क्वालिफिकेशंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, क्वालिफिकेशंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। आर्टिकल 86 क्या बताता है, दैट इज टू पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस द हाउसेस, एड्रेस द हाउसेस, हाउस को एड्रेस करने की पावर जो है वो आर्टिकल प्रेसिडेंट की, वो किस में बताया जाता है, आर्टिकल 86 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, which writ is issued when the courts find that, ये जो क्वेश्चंस है ये हाल ही में जो अभी पेपर हुआ था, आई थिंक इट्स 10 अगस्त, ठीक है, उसमें आए हुए हैं। when the court finds that the particular office holder is not doing legal duty thereby infringing on the right of the individual, अगर न्यायालय को ये पता चलता है कि कोई पदासीन व्यक्ति विधि सम्मत कार्य नहीं कर रहा है और लोगों के अधिकारों में हस्तक्षेप कर रहा है, तो कौन सी याचिका आदेश जारी कर सकता है। मतलब अगर कोई किसी भी न्यायालय को ये पता चलता है कि वो कार्य नहीं कर रहा है, अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर्स वो कार्य नहीं कर रहा है, और लोगों के जितने भी अधिकार हैं या जो उनके राइट्स हैं उन पे जो है इंटरफेयर कर रहा है, तो कौन सी होनी चाहिए, को वारंटो, व्हाट इज योर अथॉरिटी, प्रोहिबिशन नहीं, हैबियस कॉर्पस जिसमें हम पर्सन को फेमस करते हैं या पर्सन को सामने लाना, दैट इज कॉल्ड मेंडामिस, दैट इज वी कमांड। प्रोहिबिशन होता है जो आपके सुपीरियर कोर्ट्स होते हैं उसमें एकदम से जो है चीजों को, जो लॉज को नहीं मानते हैं। वो वारंटो, व्हाट इज योर अथॉरिटी, जो लोअर कोर्ट्स को या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को ये कि भाई अगर कोई इंडिविजुअल कुछ गलत करता है तो उसकी क्या, किस बेसिस पे वो गलत कर रहा है, ठीक है। Which article of India Constitution provides for the employer to give maternity benefits to the employees? Maternity benefits किस में बात की गई, आर्टिकल 36, that is the state, कि जो what is the meaning of state as per part 3, वो आर्टिकल 36 है। ये जितने भी आर्टिकल्स है ये किस में बताया जाता है, किसका पार्ट है, डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो किस में आता है, पार्ट 4 में आता है। तो 36, 39, 42, 45 ऑल आर द पार्ट्स ऑफ किसके हैं, आपके एम्प्लॉयर्स मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के।
तो अगर हम बात करें आपकी 39 आर्टिकल, 39 जो है दैट इज टू गिव इक्वल जस्टिस एंड लीगल एड, ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया। 42 या 45, तो अगर हम बात करें आर्टिकल इसकी, तो ये है आपका आर्टिकल 42, आर्टिकल 45 नहीं है, तो आपका राइट आंसर इज आर्टिकल 42। नाउ संसद क्या के अंतर्गत क्या आएगा? विधानसभा, राज्यसभा नहीं, विधान परिषद, लोकसभा नहीं, नन ऑफ दीज। या देखिए, अगर आपका एक पार्लियामेंट है तो देन इट इज अ प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो राइट आंसर इज सी, राइट आंसर इज, आपको इस पे नहीं जाना है, क्या बोलते हैं, टेक्स्ट पे नहीं जाना है, आप सिर्फ क्वेश्चन को देखिए। Whenever the president has to address the parliament, जब भी प्रेसिडेंट को या हमारे राष्ट्रपति को संसद को संबोधित करना होता है, तो उनका एड्रेस कौन प्रिपेयर करता है? उनका जो अभिभाषण है वो कौन तैयार करता है? प्रेसिडेंट? कभी भी नहीं, अपना वो कभी नहीं करते हैं, उनके सबऑर्डिनेट्स तैयार करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज प्रेसिडेंट नहीं है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर, देखिए प्रेसिडेंट किस पार्ट में आता है? पार्ट 5 आर्टिकल 52 से चलता है। प्राइम मिनिस्टर को 74 से बोला जाता है, 74 एंड 75 आर्टिकल से जो आगे चलते हैं, दैट इज प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स। स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है दैट इज द 93 आर्टिकल, तो ये नहीं है। आंसर इज कैबिनेट सेक्रेटरी। देखिए अभी रिसेंटली कैबिनेट सेक्रेटरी से, दैट इज द रियल हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन का जो पावर है वो किसके पास है? कैबिनेट, जो एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को, ठीक है। और दैट इज द हेड ऑफ सिविल सर्वेंट, हेड ऑफ सिविल सर्वेंट, सिविल बोर्ड या सिविल सर्विसेज बोर्ड, ये कैबिनेट का भी हेड है, ठीक है। तो ये है आपका कैबिनेट सेक्रेटरी। The English crown is an example of अंग्रेजी शासन किसका उदाहरण है? रियल एग्जीक्यूटिव, जो किस पे डिपेंड करती है? हमारे प्राइम मिनिस्टर्स पे। देखो क्वाजी अर्धवास्तविक, तो ये तो है नहीं, नॉमिनेटेड भी नहीं है, आंसर इज नॉमिनल। नॉमिनल क्या होता है कि रियल हेड जो है वो प्रेसिडेंट है, ठीक है। प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन और प्रेसिडेंट ही मेन पावर है, उन्हीं की स्टैम्प्स जो है लगेगी, लेकिन रियल काम कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करता है। और प्रेसिडेंट जो होता है दैट इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव की, यानी एग्जीक्यूटिव जो मेन, जिसके पास पूरी पावर्स है चलाने के लिए। तो आंसर इज नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। The last session of existing Lok Sabha after a new Lok Sabha has been elected. एक नई लोकसभा के निर्वाचित होने के बाद मौजूदा लोकसभा का अंतिम सत्र क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन या तहसील वेलफेयर ऑफिसर या फिर क्लर्क के पेपर में भी आया है कि जब आपको पता है कि जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है और जब दोबारा नई लोकसभा बनती है तो एक सेशन होता है, इसमें नए मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है, और जब ये नए मेंबर्स इलेक्टेड जब सेशन को अटेंड करते हैं तो उसमें पुराने की, ताकि एक तरह से गुड बाय और जितनी भी पावर्स हैं उनको प्रॉपरली किया जाए। तो अंडर डक सेशन नहीं, आउटर नहीं, इट्स कॉल्ड एज लेम डक सेशन। लेम डक सेशन जिसमें जब नए मेंबर्स को इलेक्ट, नई लोकसभा बनती है, उस टाइम पे एक सेशन किया जाता है जिसमें पिछले साल, जैसे मान लो अगर बीजेपी बनी तो नई गवर्नमेंट बनी है, उसके पिछले साल जो सेशन, जो गवर्नमेंट थी उसका एक सेशन लिया जाता है जस्ट टू डिस्कस द पावर्स, और उसके बाद जो है वो फिर नए सेशन चलना शुरू हो जाता है, दैट इज लेम डक सेशन। Now the question comes, the main duty of the speaker pro tem of the Lok Sabha is, एक जब देखते हैं नया सेशन बनता है, जब नई गवर्नमेंट बनती है तो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर को चुना जाता है, उनके कैबिनेट को चुना, तो जब उनका फर्स्ट सेशन होता है तो उस टाइम पे स्पीकर और लोकसभा को नहीं, स्पीकर्स जो हैं वो नहीं चुने जाते हैं, तो उस टाइम पे एक किसी भी इंसान को जो है वो खड़ा कर दिया जाता है जस्ट टू शो द प्रोटेम स्पीकर, दैट इज फॉर अ टाइम बीइंग, ताकि आगे प्रोसेस को चलाया जाए और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को चुना जाए ताकि वो सेशन को आगे चलाए। यूनाइट द कैबिनेट नहीं, एंड द सेशन प्रेसिडेंट करता है, ठीक है, एंड करना सेशन को। देन इसके बाद ये सेशंस को एंड जो है ये आपका स्पीकर भी करता है।
टू ब्रेक द डेडलॉक। ब्रेक द डेडलॉक तब होता है जब प्रेसिडेंट जो है, अगर कोई भी हाउस प्रॉपरली नहीं चल रहा है, सहमति नहीं दे रहा है, तो जब प्रेसिडेंट जॉइंट सेशन बुलाता है उस टाइम वो डेडलॉक को ब्लॉक करता है या ब्रेक करता है। एंड द सेशन स्पीकर, कि कोई भी सेशन, यानी गवर्नमेंट का एंड द सेशन, या तो गवर्नमेंट का डिसॉल्व होना या फिर जो सेशंस चल रहे हैं उनको खत्म करना। तो इसका मेन काम जो होता है, टू एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ न्यू मेंबर्स, जितने भी नए मेंबर्स चुने जाते हैं उनको क्या करना, आपकी तरफ से जो कहा जाता है शपथ दिलाना। तो आंसर इज शपथ दिलाना। The duties of Chief Minister of the state with regard to furnishing information to the governor is enshrined in, राज्यपाल को सूचना प्रस्तुत करने के संबंध में राज्य के मुख्यमंत्रियों के कर्तव्यों में निहित है। आर्टिकल 167, 170, 180 या 190। देखिए 190 आर्टिकल जो है कि कोई भी मेंबर, नो पर्सन शेल बी द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर या बोथ द हाउसेज ऑफ स्टेट। मतलब इसमें क्या है कि कोई भी मेंबर जो है या कोई भी पर्सन जो है वो मेंबर नहीं बन सकता बोथ द हाउसेज अनटिल एंड अनलेस कोई पावर दी जाए। ठीक है। आर्टिकल 180, आर्टिकल 180 कहता है आपका पावर, जिसमें क्या होता है आर्टिकल 180 के अकॉर्डिंग कि इसमें डिप्टी स्पीकर को पावर दी जाती है। अगर मान लो स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर विल परफॉर्म द एक्टिविटीज ऑफ स्पीकर। आर्टिकल 180 के अकॉर्डिंग इफ द स्पीकर इज नॉट इन द सेशन, अगर स्पीकर जो चीज जगह खाली है तो डिप्टी स्पीकर जो है उनकी ड्यूटीज को परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट आर्टिकल 170 क्या कहता है कि कोई भी स्टेट प्रोविजंस है कि कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर का जो मेंबर्स हैं वो ना तो 500 से कम होने चाहिए, ना ज्यादा होने चाहिए, ना ही 60 से कम होने चाहिए। नॉट मोर देन मेंबर्स जो हैं लोकसभा के वो 500 होने चाहिए, उससे कम नहीं होने चाहिए, और 60 से बिल्कुल कम नहीं होने चाहिए। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 167, 167। The provision of adjudication of disputes relating to the water of interstate rivers or river valleys is laid down in 237, that is to the taxes, ठीक है, 268, तो that is the taxes levied by the government, right? 272, sharing the union executive, answer is 262। 262 जो है ये बताता है इंटर वाटर डिस्प्यूट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, whose remarks are these, किसने कहा था कि प्रियम्बल जो है ये हॉरोस्कोप है हमारे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का, प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली है। इंदिरा गांधी? नहीं। ये कब बनी थी? 1967 में हमारी फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी थी, सॉरी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो ये नहीं है। ग्रैनविले ऑस्टिन ने क्या कहा था एज द सोशल डॉक्यूमेंट, ठीक है, या कॉर्नर स्टोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा था? ग्रैनविले ऑस्टिन ने। तो ये नहीं है, आंसर इज डी, के एम मुंशी। के एम मुंशी ने कहा था जो हमारी प्रस्तावना है यानी प्रीएम्बल इज द प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें सारी चीजें बताई गई हैं, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सॉवरन, इक्वालिटी, जस्टिस एंड फ्रेटर्निटी। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा प्रीएम्बल है वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की एक कुंडली है, तो वो कहा था के एम मुंशी ने। द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरीट, कैबिनेट सेक्रेटरीट का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन सा है? कैबिनेट मिनिस्टर? नहीं। प्राइम मिनिस्टर? नहीं। प्रेसिडेंट? नहीं। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड का जो है दैट इज एडमायर करना, एडवाइज करना, देखना, दैट इज कैबिनेट सेक्रेटरी। द सिटीजनशिप एक्ट 1955 डिस्क्राइब्स, सिटीजनशिप किस में आती है? पार्ट सेकेंड में, ठीक है, जो 3 to 5 चलती है। ठीक है, तो आपका अगर हम बात करें तो आपका 5 to 10, सॉरी 5 to 12, क्योंकि पार्ट थर्ड जो है आपका 5 to 11 करके देख लीजिए, 5 to 11 और 12 जो है आपका फंडामेंटल राइट्स है। तो उसमें जो है ये कहा गया है सिटीजनशिप की पावर किसके पास होती है? होम मिनिस्टर्स के पास होती है।
तो ये कहा जाता है कि जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 प्रिस्क्राइब्स द वे ऑफ लूजिंग सिटीजनशिप व्हेन एक्वायर्ड अंडर द एक्ट एंड प्रायर टू अंडर द एक्ट, मतलब नागरिकता अधिनियम 1955 के अकॉर्डिंग जो सिटीजनशिप है, कोई भी इंसान अपनी नागरिकता को 3 बेसिस पे खो सकता है: रेनुसिएशन त्याग, समाप्ति या वंचना, या ऑल ऑफ दीज। तो आपको पता है कि कोई भी इंसान को सिटीजनशिप जो है वो तभी मिलती है, नेचुरलाइजेशन, बर्थ, डिसेंट, या तो वो इस जगह का है उस बेसिस पे मिलती है। तो अगर किसी नागरिकता को खत्म करना है तो उसको या तो त्याग करना पड़ेगा, या तो उसकी समाप्ति होगी, या फिर उसको वंचना, वहां से भेजना होगा। तो किसी भी जगह किसी भी इंसान की नागरिकता तीनों पे खत्म होती है: टर्मिनेशन, आपका रेनुसिएशन एंड डिप्रिवेशन। तो आंसर इज ऑल ऑफ दीज अबव। दिस इंपॉर्टेंट, सिटीजनशिप पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो जिनको जो तैयारी कर रहे हैं वो इन चीजों पे जरूर फोकस करें। तो स्टूडेंट्स, आज का था ये पॉलिटी सेशन। तो आई होप कि आपको पॉलिटी के आज के क्वेश्चंस अच्छे लगे। अगर अच्छे लगे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो बाकियों को रिकमेंड कीजिए। आने वाले टाइम पे और कई चेंजेस की जाएंगी। तो और एक और चीज है, फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कीजिए, पूजा गुप्ता पेज पे, ताकि हम वहाँ पे एक्टिविटीज को शुरू कर सकें। फेसबुक पेज, on YouTube is Pooja Gupta, on Telegram is Pooja Gupta channel, and let's learn with me। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट कि आपने सब्सक्राइब कर लिया तो बाकियों को रिकमेंड कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जब आप वीडियो को देखते हो तो प्लीज लाइक भी कीजिए। या तो आपको कंटेंट अगर अच्छा नहीं लगता है तब आपकी मर्जी है, अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है, मेहनत दिख रही है, तो प्लीज इस चैनल को जो है रिकमेंड कीजिए बाकियों के साथ, और जितने लोग हैं आप जुड़े हो तो बाकियों को भी जुड़वाएं। तो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे। पूजा गुप्ता, लेट्स लर्न विद मी, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।